हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उमंग एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास, जिसमें हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय। टॉपिक है आपका मनोविज्ञान के संप्रदाय। इसमें हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के संप्रदाय में आ जाएगा आपका दर्शन शास्त्र, जिसके जनक कौन है? अरस्तु। और ये कहाँ से लिया गया है? ये यूनान से लिया गया है। इसके बाद है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के आधुनिक जनक हैं विलियम जेम्स। और भारत में मनोविज्ञान का सूत्रपात करने वाले हैं नरेंद्र नाथ सेनगुप्त। इसके बाद आता है बाल विकास। बाल विकास के जनक हैं स्टैनली हॉल। और भारत में जनक हैं ताराबाई मौडिक। वैसे बाल विकास के जनक हैं स्टैनली हॉल, और यदि भारत में बोलें तो भारत में जनक हैं ताराबाई मौडिक। इसके बाद आता है शिक्षा मनोविज्ञान। इसके प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक कौन थे? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इसके बाद जो मनोविज्ञान है, तो मनोविज्ञान में प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करने वाले हैं विलियम वुंट, जिनने फर्स्ट प्रयोगशाला स्थापित करी थी। इसके बाद आता है आपका दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र में मनोविज्ञान की जननी किसे कहा गया है? दर्शन शास्त्र को। फादर ऑफ फिलोसफी किसे कहा गया है? अरस्तु को। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। और प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। सुकरात प्रश्नोत्तरी विधि के जन्मदाता हैं। यहाँ पे दिया गया है नोट में सुकरात। उसके बाद कौन आया? प्लेटो। प्लेटो के बाद अरस्तु, मतलब अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकरात। इसके बाद है मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, फेसिये और लॉजियस, जिसका अर्थ है आत्मा का अध्ययन। मनोविज्ञान। मेरिट नामक व्यक्ति मनोविज्ञान शब्द की व्युत्पत्ति करता है और इसका अर्थ आत्मा का अध्ययन बतलाता है। इटली के व्यक्ति हैं पोम्पोलॉजी। इनके अनुसार जो मनोविज्ञान है, मन के अध्ययन का विज्ञान है। नोट है, मन का कोई स्वरूप, आकार, संरचना नहीं होती है, अतः इस पर अध्ययन संभव नहीं है। इस मत को बाद में अस्वीकृत कर दिया जाता है, जो पोम्पोलॉजी द्वारा दिया गया था। इसके बाद है मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान। नोट है, रूडोल्फ गाइवले साइकोलॉजिया बुक लिखी थी इनने। इनकी बुक है रूडोल्फ गाइवले की साइकोलॉजिया। जर्मनी का व्यक्ति लिपजिंग नगर से 1879 में विलियम वुंट, जिनके अनुसार इनने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना करते हैं। इन्होंने आत्मनिरीक्षण अर्थात आत्मदर्शन विधि का सूत्रपात भी किया है, जिसे हम आत्मदर्शन विधि कहते हैं। इसके बाद आते हैं विलियम जेम्स, जो यूएसए से हैं और अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्हें परिभाषा है, मनोविज्ञान को यदि परिभाषित किया जाए तो इसे चेतना का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये किसकी परिभाषा है? विलियम जेम्स की। 20वीं शताब्दी 1913 में यूएसए से जेबी वॉटसन आए। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बतलाया। जेबी वॉटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बतलाया। व्यवहार पर प्रेक्षण प्रयोग संभव हैं, इसे मापा जा सकता है।
इसके बाद है जैसे कोई बालक है तो उद्दीपक है। उद्दीपक मतलब कोई चीज़ है जिसको वो देखता है तो देखने से उस पर क्रिया करता है। तो बालक और जिस चीज़ को वो देख रहा है उनके बीच में क्या बनेगा? संबंध, अनुबंधन बनेगा, व्यवहार करेगा वो उसको देखकर। उसके बाद है मनोविज्ञान का अध्ययन। वॉटसन ने स्वयं के बालक पर प्रयोग किया। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, उनका कहना था। वॉटसन का वाक्य है, तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चोर, पुलिस और आप कहो तो उसे मैं वह बना सकता हूँ, जो भी आप कहो। इसके बाद आते हैं वुडवर्थ। मनोविज्ञान ने पहले आत्मा का त्याग। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने पहले आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और वर्तमान व्यवहार के स्वरूप को अपनाया है। ये वुडवर्थ का कथन है। इसके बाद इन्हीं के अनुसार विकास, जो विकास है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। इसके बाद आते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय। इसमें आएगा पहला संज्ञानवाद, जो स्विट्जरलैंड से आया था और इसके प्रतिपादक थे जीन पियाजे। इसके बाद आएगा संरचनावाद, जिसके प्रतिपादक हैं विलियम वुंट और ये जर्मनी से संबंधित है। इसके बाद प्रकार्यवाद, ये अमेरिका से है और प्रतिपादक हैं विलियम जेम्स। इसके बाद आएगा मनोविश्लेषणवाद, ये ऑस्ट्रेलिया से आया है और इसके प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रायड। इसके बाद आता है व्यवहारवाद, ये भी अमेरिका से है, प्रतिपादक हैं जे.बी. वॉटसन। इसके बाद आता है संयोजनवाद, ये अमेरिका का है और प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। इसके बाद आता है गेस्टाल्टवाद, जर्मनी से है, प्रतिपादक हैं मैक्स बर्थिमर। इसके बाद आता है मानवतावाद, प्रतिपादक हैं अब्राहम मैस्लो, अमेरिका से। जिसमें हमने देखा मनोविज्ञान के संप्रदाय में संज्ञानवाद, संरचनावाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संयोजनवाद, गेस्टाल्टवाद और मानवतावाद। फर्स्ट हम देखेंगे संरचनावाद। संरचनावाद के प्रतिपादक हैं विलियम वुंट। इनने 1879 में जर्मनी लिपजिंग नगर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की। विलियम वुंट द्वारा मनोविज्ञान प्रयोग करने के आधार पर पुरानी विचारधारा से आज़ाद करवाया। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान प्रयोग करने की जो पुरानी विचारधारा थी उससे आज़ाद करवाया। कैसे? प्रयोगशाला खोल के। मनोविज्ञान इस प्रकार स्वतंत्र रूप से विज्ञान के रूप में स्थापित होता है। अध्ययन का प्रमुख केंद्र संवेदना है और विधि थी अंतःदर्शन विधि, जिसके प्रतिपादक हैं विलियम वुंट तथा इनका एक शिष्य भी था, टिचनर। अतः दर्शन के 3 तत्व हैं या फिर दर्शन के 3 तत्व हैं, इसी को आप बोल सकते हैं चेतना के 3 तत्व हैं, संवेदना, प्रतिमा और भाव। तो वातावरण से इन्फॉर्मेशन सेंसरी ऑर्गन के द्वारा ब्रेन तक पहुंचती है, जिसे हम संवेदना कहते हैं। जो वातावरण से हमारे अंदर
हमारे अंगों द्वारा जो सूचना पहुंचती है उसे हम संवेदना कहते हैं। प्रतिमा, जब कोई सूचना हमारे ब्रेन तक पहुंचती है तो उसकी छवि का निर्माण होता है। जैसे हम कोई चीज़ की सूचना सुने तो उसकी प्रतिमा हमारे माइंड में बनने लगती है, जिसे हम प्रतिमा कहते हैं, इमेज बनने लगती है। स्मृति होती है ऐसी कोई इमेज जो हमारे ब्रेन में बनी है। जब इस इमेज को हम पुनः प्रकट या प्रस्तुत कर सकें, जब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ सके और हम उसे याद करें तो वो हमारे माइंड में दोबारा बन सके। भाव है तो ब्रेन में बनने वाली प्रतिमा के प्रति व्यक्ति का लगाव या अलगाव भाव कहलाता है। जो भी ब्रेन में प्रतिमा बनी है उससे घृणा होना या लगाव होना या अच्छी लगना, वो सब भाव है। जैसे उदाहरण में आएगा, पिता का पुत्र के प्रति, माता का अपने पुत्र के प्रति, पुत्र का अपने पिता के प्रति, नायक का नायिका के प्रति व्यवहार या भाव। इसके बाद एक नोट है, संरचनावाद को आत्मनिरीक्षणवाद, आत्म अवलोकनवाद, आत्म साक्षात्कारवाद भी कहते हैं और इसे अस्तित्ववाद भी कहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी के आगे टिचनर के अनुसार पढ़ेंगे। थैंक यू।